हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के टॉप एमसीक्यूज़। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स यू कैन सी एंड टच इज़। हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इन चार ऑप्शंस में से जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं? राइट आंसर्स क्या होगा? हार्डवेयर्स। मैन मेमोरी वर्क्स इज कंजक्शंस विद डैश। मैन मेमोरी किसके साथ काम करता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डीएमए स्टैंड्स फॉर डैश। डीएमए का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर्स क्या होगा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मेमोरी इज मेड अप ऑफ डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? लार्ज नंबर ऑफ सेल। EEP रोम स्टैंड्स फॉर डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल्स प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल्स कैमरा। यहाँ पे आपके पास चार मेमोरीज दी गई हैं। आपने ये बताना है कि डिजिटल्स कैमराज में कौन सी मेमोरी को हम यूज़ करते हैं। राइट आंसर्स क्या होगा? फ्लैश मेमोरी। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच इज़ नॉट अ टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे आपने ये बताना है कि सेकेंडरी मेमोरी की कौन सी टाइप नहीं है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम, यूएसबी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क। राइट आंसर्स क्या होगा? रैम। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्लोवेस्ट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की में सबसे स्लोवेस्ट कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की। अगर कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की की बात करेंगे तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड कौन सी मेमोरी में होती है? राइट आंसर्स क्या है? रजिस्टर्स इन सीपीयू। ए हाफ बाइट्स इज़ नोन एज डैश। अभी मैंने पीछे बताया था कि हाफ बाइट्स किसके बराबर होता है? 1 निबल्स के बराबर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रैम्स आर अवेलेबल्स। कितनी टाइप्स की रैम्स अवेलेबल्स होती है? 2 टाइप्स की। नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन सी हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव को कौन सी स्टोरेज हम कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज़ नॉट अ हार्डवेयर। इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि हार्डवेयर डिवाइस कौन सी नहीं है। राइट आंसर्स क्या है? जावा। जावा क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड्स। माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड्स कंप्यूटर्स में कौन सी मदद करते हैं? इंसर्ट, डिलीट, इनपुट्स या आउटपुट। राइट आंसर्स क्या है? इनपुट। और ये इनपुट्स डिवाइस भी है, माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस ये वो डिवाइस होती हैं जिनसे हम किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशंस को इंटर्स करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर्स कीबोर्ड इज़ एन एग्जांपल्स ऑफ। कंप्यूटर्स कीबोर्ड्स कौन सी एग्जांपल्स है? इनपुट डिवाइस। विच की इज़ आल्सो नोन एज टॉगली की। किन किन कीज़ को हम टॉगली की कहते हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। राइट आंसर्स क्या है? बोथ ए एंड बी पार्ट। यू कैन यूज़ द टैब की टू। हम टैब की कब यूज़ करते हैं और उससे कौन सा फंक्शंस होता है?
इंडेंट्स अ पैराग्राफ्स, जब भी आप अपनी कॉपी में कोई पैराग्राफ से नेक्स्ट स्टार्ट करते हो तो आप 2-3 वर्ड्स की जगह खाली छोड़ते हो। तो ऐसे ही हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में जब टैब की का यूज़ करते हैं तो 1-2 वर्ड्स क्या वो आगे चला जाता है। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट आर एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। शिफ्ट की, कंट्रोल की और ऑल्ट की किस कैटेगरी में है? मॉडिफायर की। इन्हें हम मॉडिफायर की कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग्स डिवाइस कौन कौन सी है इन 4 ऑप्शंस में से? कीबोर्ड्स क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, बाकी सारी पॉइंटिंग्स डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक्स और ट्रैक बॉल ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। आपने यहाँ पे बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा ऑप्शन से नहीं है। What types of device is a computer's mouse? कंप्यूटर्स मोस कौन सी टाइप्स का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस। विच ऑफ दीज इज़ अ पॉइंटिंग्स एंड ड्रॉ डिवाइस? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहेंगे और ड्रॉ डिवाइस भी? राइट आंसर्स क्या है? मोस। मोस क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है और ड्राइंग्स यानी इससे हम कोई ड्राइंग भी बना सकते हैं जैसे MS पेंट में। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, पहले कंप्यूटर्स माउस किसने डेवलप किया है? डॉगलस एंगलबर्ट। कीबोर्ड्स एंड डैश आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड्स और माउस क्या है? इनपुट्स डिवाइस की एग्जांपल्स है। प्रिंटर्स क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, पर आउटपुट्स डिवाइस में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस और एक हार्ड आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस में कौन सा आता है? मॉनिटर्स, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते या अंदर से, यानी स्क्रीन को हम हाथ लगा सकते हैं, पर प्रिंटर्स में जो भी प्रिंट निकलता है उस प्रिंट के ऊपर से हम हाथ लगा सकते हैं, इसीलिए वो हार्ड आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम्स क्या है? ये एक नेटवर्किंग से डिवाइस होता है। CAD स्टैंड्स फॉर डैश। राइट आंसर्स क्या होगा? कंप्यूटर्स एडेड डिज़ाइन। वेयर इज़ डेटा सेव्ड परमानेंटली? हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में डेटा को किस जगह परमानेंटली सेव करते हैं? राइट आंसर्स क्या है? स्टोरेज डिवाइस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर्स हैव? हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है? 2 टाइप्स की, एक प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। प्राइमरी स्टोरेज इज़ डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज यहाँ पे आपने कंपेयर करना है सेकेंडरी स्टोरेज से। वो क्या है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर्स क्या है? फास्ट एंड एक्सपेंसिव। यानी अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज को कंपेयर करेंगे तो प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज से फास्ट होती है और एक्सपेंसिव भी होती है, यानी महंगी भी होती है। द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इज़ आर। राइट आंसर्स क्या है? ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल मेमोरी में ये सारे फीचर्स होते हैं, यानी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, टेम्परेरी स्टोरेज, हम उसमें कोई भी डेटा टेम्परेरी सेव कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस और हाई कॉस्ट होती है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम्स इन डॉस? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फाइल्स नेम्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? राइट आंसर्स क्या है? ऑप्शन सी 8। When was the first operating systems developed? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से ईयर में डेवलप हुआ है? राइट आंसर्स क्या है? 1950s में। When was MS Window operating systems proposed? कौन से ईयर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहली बार डेवलप हुआ है? राइट आंसर्स क्या होगा? ऑप्शंस डी पार्ट, 1985 या 1984। बहुत सारी बुक्स में 1984 दिया गया है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द एक्सटेंशंस ऑफ नोटपैड्स? जब भी आप नोटपैड्स में कोई भी फाइल सेव करते हो तो उस टाइम पे जो आप नाम यानी टाइटल देते हो
उसके आगे एक्सटेंशन फाइल नेम्स बताना है आपने। राइट आंसर क्या होगा? .txt। What else is a commands interpreters called? राइट आंसर क्या होगा? शेल। What is the full name of FAT? FAT का पूरा नाम क्या है? फाइल एलोकेशंस टेबल। BIOS is used for, BIOS किसके लिए हम यूज करते हैं? बाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फुल फॉर्म ऑफ BIOS की क्या है? बेसिक्स इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम्स। What is the mean of the bootings in the operating systems? ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बूटिंग्स का मीन्स यानी काम क्या होता है? रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर्स को क्या वो रीस्टार्ट करता है। When you delete a file in your computers, where does it go? जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल को डिलीट करते हो तो वो टेम्परेरी किसी एक सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है। उसका नाम से आपने बताना है कि किस जगह पे वो स्टोर होती है। राइट आंसर क्या होगा? रिसाइकल्स बिन में। रिसाइकल्स बिन में कहीं दिनों तक वो फाइल रहती है, वहाँ से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो फाइल को। नेक्स्ट क्या है? विच इज़ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ द DSM? DSM का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ IDL? IDL का पूरा नाम क्या है? इंटरफेस डेफिनेशंस लैंग्वेज। व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग्स कॉल्ड? बूटस्ट्रैपिंग्स क्या है? कोल्ड बूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सा है। MS डॉस। MS डॉस की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। The size of virtual memory is based on which of the following? राइट आंसर क्या होगा? एड्रेस बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इन चार ऑप्शंस में से आपने बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 7। विंडोज 7 क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन। वर्डपैड, फोटोशॉप्स और एक्सेस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स विंडोज 64 बिट्स? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज 64 बिट्स को सपोर्ट करता है इन चार ऑप्शंस में से? राइट आंसर क्या होगा? विंडोज XP। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज डज नॉट हैव अ स्टार्ट बटन? कौन से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन नहीं दिया गया था? राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स डज नॉट सपोर्ट्स मोर देन वन प्रोग्राम्स एट अ टाइम? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को सपोर्ट्स नहीं करता है एट अ टाइम में? लाइनेक्स, विंडोज़, मैक या डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन D, डॉस। विच अमंग द फॉलोइंग कैन ब्लॉक द रनिंग प्रोसेस? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन D। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ग्राफिक्स प्रोग्राम्स में क्या आता है आपके पास? कौन सा सॉफ्टवेयर? फोटोशॉप्स ग्राफिक्स में आता है या इलस्ट्रेटर होता है, इसमें कॉरल ड्रॉ भी आता है। वर्ड प्रोसेसिंग्स में कौन सा सॉफ्टवेयर आता है? MS वर्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट या वर्डपैड। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में कौन सा आपके पास आपने पढ़ा था? ओरेकल्स। ये किस में आता है? डेटाबेस प्रोग्राम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन A पार्ट, एसेसरीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताने की कौन सी है। राइट आंसर क्या है? प्रोसेस कंट्रोल। विच विंडोज वाज इंट्रोड्यूस टू माई कंप्यूटर्स। राइट आंसर क्या है? विंडोज 95। What type of commands are required to perform various tasks in DOS? Right answers क्या है? Externals command. What is the number of characters contains in the primary name of the file of disk operating systems? Right answers क्या है? Up to 8 characters. Which of the following is system software? System software कौन सा इन चार ऑप्शंस में से? All of the above. अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।